हमारी भी कहती है, हमारा मन कहता है कि नहीं नहीं, ये गलत काम है, ये काम मत करते। लेकिन लोग के वसीले से जो करते हम काम करते हैं, वही आज रावण की स्वर्णमय। आइए, रावण ने सीता जी का हरण किया, राम जी आगे गए हैं, वीतराग बताई उसका उद्धार किया। जो अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करे, जो गुरु का त्याग कर दे, ऐसे व्यक्ति का भरोसा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, संतों से पूछते हैं, भगवान ये सबरी कौन है? लखन चकित 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 ये सबरी कौन है? जाको नाम मैंने सुनो है सबरी, जाको नाम मैंने सुनो है सबरी। पूछ रहे राम जी कहाँ है मेरी सबरी, पूछ रहे राम जी कहाँ है मेरी सबरी, पूछ रहे राम जी कहाँ है मेरी सबरी, पूछ रहे राम जी। लक्ष्मण जी कहते हैं संतों से कि महाराज ये सबरी कौन है? संत कहते हैं कि महाराज ये सबरी नीच जाति का है, नीच जाति की है, उनकी इसका कुल खानदान अच्छा नहीं है। राम जी कहते हैं, ऊंचे कुल को जन्मिया करनी ना ऊंची हो। संत कहते हैं, ऊंचे कुल का होकर के मेरा स्मरण नहीं करता, मेरा चिंतन नहीं करता है, तो उससे अच्छा तो वह स्वपच है। स्वपच होकर के वो मेरा चिंतन तो करता है, मेरा स्मरण तो करता है। वो तो ऐसे है ऊंचे कुल का, जैसे एक सोने के लोटे में विष भरा हो, जैसे सोने के पात्र में विष भरा हो, ऐसे ही वो व्यक्ति है। बड़े कोई खानदान में होकर के वो मेरा स्मरण नहीं करता, मेरा चिंतन नहीं करता, वो तो एक विष की समान। इधर में सबरी माँ भगवान श्री राम की बात देख रही है। इत सबरी व्याकुल दर्शन दिख, इत सबरी व्याकुल दर्शन दिख। गुरु के वचन, हाँ गुरु के वचन होए ना लबरी, गुरु के वचन होए ना लबरी। पूछ रहे राम जी कहाँ है मेरी सबरी, पूछ रहे राम। जब से मेरे गुरु जी ने मुझसे कहा कि सबरी तुझे राम जी के दर्शन है, अवश्य दर्शन होंगे तुझे, चिंता मत करना। लेकिन प्रतीक्षा करते करते रोजाना झाड़ू लगाती हूँ, मेरे राम जी आ रहे होंगे, कहीं उनके पैरों में कंटक नहीं लग जाए, कोई रास्ता साफ करती रहती हूँ। मेरे राम एक बार दर्शन दे दो, मरने से पहले मैं आपका दर्शन चाहती हूँ। आओ मेरे राम, आओ एक बार। मैं तो करी नहीं मारग साफ राम, मेरे कब घर आवेंगे हो। मैं तो करी नहीं मारग साफ राम, मेरे कब घर आवेंगे हो। मैं तो करी नहीं मारग साफ राम, मेरे कब घर आवेंगे हो। मैं तो करी नहीं मारग साफ राम, कब घर आवेंगे। मैं फिर तोड़ के लाई, कब खाओगे रघुराई। मैं फिर तोड़ के लाई, कब खाओगे रघुराई। मैं फिर तोड़ के लाई, कब खाओगे रघुराई। मैं फिर तोड़ के लाई, कब
मैं तो करी नहीं मानक साफ राम कब भलिया होगी मैं तो करी नहीं मानक साफ नाम कब भलिया होगी। हे राम, क्या गुरु की बात मिथ्या हो जाएगी? नहीं, अवश्य आएंगे मेरे राम जी। गुरु जी ने जो कहा है सत्य होगा, और इसीलिए तो मैं देर लेके आई हूँ आपके लिए। चाट चाट के रखे हैं, कहीं खट्टे तो नहीं है, मीठे मीठे मैंने रख दिए हैं। मेरे राम जी खाएंगे, आएंगे, उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आ जाओ मेरे राम जी, आओ जल्दी आओ। गति राम उदारा सबरी की आश्रम पधारा। सबरी माँ, ओ सबरी माँ, हाँ, देखो महाराज, अरे देखी थी कि आपके क्या? राम जी आ गए। राम जी आ गए? हाँ, कहाँ है मेरे राम जी? अरे देखो देखो, इधर है मेरे राम जी। देखो देखो है? माँ, आ गए। सबरी मैया, कान साफ कर दूं मैं। राम जी कहाँ है? इधर से आ रहे हैं। अरे देखो माँ, देखो देखो, आपके द्वारे पर आई हूँ, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबरी के आश्रम पधारा। सबरी माँ देखने लगी, मेरे गुरु जी ने कुछ चिन्ह बताए थे कि राम जी कैसे होंगे। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ लिए भाई। पहचान कर लूं पहले। गुरु जी ने कहा था कि जटा झूठ होंगी राम जी के, और दोनों भाई आएंगे। एक का श्याम शरीर, एक का गोरा बदन, दोनों हैं। भैया सरसिज लोचन बाहों विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। कोई देश है जो मेरे गुरु जी ने बताया था। आगे मेरे राम। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। श्याम गौर, गौर वरण। अरे राम जी भैया, जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रही हैं, जिसके नाम का आप वर्षों से सुमरन कर रही थी, आज वह आपके सामने आ चुका है। बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे। और राम जी, आपके लिए मैंने देर रखी थी चाक चाक करके। खट्टे तो नहीं है कहीं, खट्टे हाँ तो भैया, इसलिए खट्टे फेंक दिए, मीठे मीठे लेके आए। हमें बहुत भूख लगी है। भूख लगी है, खाओ ना। बड़े मीठे हैं, मैंने चाक चाक के रखे हैं। चाक के देख लिए, आप मीठे हैं। बड़े प्रेम से खाइए। भैया बहुत मीठे बेर हैं। मीठे मीठे हाँ। चाक चाक फिर लाई भील में, मीठे मीठे चाक चाक फिर लाई भील में, मीठे मीठे चाक चाक फिर लाई भील में, मीठे मीठे चाक चाक फिर लाई भील में। कौन सी अचारवती नहीं रूप रंग रती, कौन सी अचारवती नहीं रंग रूप रती, जाति हुते कुल की बड़ी कुचीज में, जाति हुते कुल की बड़ी कुचीज में। मीठे मीठे चाक चाक फिर लाई भील में, चाक चाक फिर लाई भील में, मीठे चाक चाक। झूठे फल खाए राम सब कुछ ना भाव जान, झूठे फल खाए राम सब कुछ ना भाव जान, झूठे फल खाए राम सब कुछ ना भाव जान, झूठे फल खाए राम
लखन मुनि न ठाव नाम। तुम तो प्रभु ऐसी कीनी रस की रसीलनी, तुम तो प्रभु ऐसी करी रस की रसीलनी। मीठे मीठे चाँद का गिराई गिरनी, मीठे मीठे चाँद का गिराई गिरनी, मीठे मीठे चाँद का। भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। तुम भी एक बेर खाओ। तुम कितने मीठे बेर हैं। मीठा लागे बोल सबरी धारा, मीठा लागे बोल। इन बोलन में पियत मीठे दिल की धारी को सबरी धारा, मीठा लागे बोल। भगवान श्री राम कहे माँ आपकी बेर जो है बहुत मीठे हैं। कौन से बेर मीठे हैं? वो बेर अधिक मीठे हैं जिन बेरों को आपने अपने मुख में लाल से ताजा बना के रखा। वो बेर बहुत मीठे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि माँ कब के मैया हमें ले देती, इनमें स्वाद कचूर खाते सलामत दोनों भैया, कौशल राज किशोर सबरी धारा, मीठा लागे बोल। लक्ष्मण, कहो भैया। बड़े मीठे बेर। लक्ष्मण, तुमने खाया ना बेर, देखो तो कितने मीठे हैं। पृथ्वी से ले आकाश तक जो कुछ है सब इनसे फीके हैं। लक्ष्मण, तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भोजन भी देता इतना आहार नहीं। हे प्रभु, ये जाति की भीड़ और हम जाति के क्षत्रिय और आप इसका झूठा बेर खा रहे हैं और मुझे भी दे रहे हैं। मैं माँ कौशल्या से कहूँगा और रुचि से कहूँगा कि आपने एक बिल्ली के झूठे बेर खाए थे। मैं नहीं खाता। करूँगा प्रभु, चलिए अब मैं आपकी खबर। लक्ष्मण, मुझे इनमें अपनी माँ कौशल्या दिख रही है। वही प्रेम, वही दुलार आज अपनी मैया कौशल्या को इनमें देख रहा हूँ। कंद मूल भर सुरस अति दिए, राम को हुआ प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। भगवान के सामने सबरी माँ भारी हो गई हाथ जोड़ कर भी। पानी जोर आगे भई भारी, प्रभु ही के प्रीत अति भारी, प्रभु ही के हे भाभी, आपका दर्शन करती हूँ। अवश्य मैया, मैं आपको अब नवदाभक्ति सुनाता हूँ। यही विध अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जग मत भारी। हे भगवान, कहो। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार की करूं? मैं तो अधम से भी अधम, अधम से भी अधम जाति की हूँ भगवान। कैसे स्तुति कर सकती हूँ? इसमें तो मैं कमाल हूँ, जड़ हूँ, बुद्धि नहीं है। आपकी सेवा कैसे कर सकती हूँ? याद करिए। हेलो हेलो, हाँ जी। झूले के ठेकेदार,
झूले के ठेकेदार ट्रेन पे बजने वाली सीटी की आवाज बंद कराएं और यहाँ आए स्टेज नंबर पर। देखिए, भगवान श्री राम पहली बार आज स्वयं कह रहे हैं सबरी माँ से कि माँ मैं तुम्हें नवदा भक्ति श्रवण कराता हूँ। भगवान कह रहे हैं अपनी ओर से, कह रघुपति सुन भा मेरी बात, कह रघुपति सुन भा मेरी बात, मानव एक भक्ति करता, मानव एक जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, हे भावनी, मैं बस एक भक्ति का नाता मानता हूँ और जात पात से मुझे कोई मतलब नहीं रहता है। आप मेरी सच्ची भक्तिन हो। भगत गीत सो गई बिन जलवारे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। भावनी, प्रथम भक्ति संतों का सत्संग करना चाहिए। दूसरी भक्ति मेरे नाम की कहीं कथा हो रही हो, उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ये दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा, चौथी भगति मम गुण, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजदान। भैया, तीसरी भक्ति गुरु की सेवा करनी चाहिए, जो ज्ञान का भंडार हुआ करते हैं और सब कुछ कपट त्याग करके मेरे गुणों का गान करना चाहिए। ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। भैया, पांचवी भक्ति मेरे मंत्र का जाप करना चाहिए, जो वेदों में प्रकाशित है। छठतम शील विरते बहु कर्मा, तीरथ निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति सुशील स्वभाव से रहना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए, बुरे लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। भैया, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोती अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति सारे संसार को मेरे समान देखना चाहिए, मुझसे अधिक संतों का सत्संग करना चाहिए। आठम जथा नाम संतोषा, सपने नहीं देखई परिदोषा, सपने नहीं देखई परिदोषा। आठवीं भक्ति जो मिल जाए उसी में संतोष रहना चाहिए, सपने में भी किसी को नहीं देखना चाहिए। भावनी, नवम सरल सब सर छलहीना,
नवम सरले सब सल छहीना मम भरोस किए हरस न दीना मम भरोस किए हरस न दीना। भावनी नौवीं भक्ति है, मनुष्य को हमेशा मेरे भरोसे पर रहना चाहिए। और भावनी नव मम एको जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। भावनी ये 9 भक्तियों में से स्त्री या पुरुष किसी के भी हृदय में यदि एक भी भक्ति होती है तो वो मुक्ति से पार हो जाता है। भावनी योगी ब्रह्म दुर्लभ गति जोई तो कहूँ आज सुलभ सुई होई। जनक सदा के सुरभामणि जाने कहे रामणि। हे भावनी यहाँ से कुछ दूरी पर एक पंचवटी नामक स्थान है, वहाँ से हमारी प्रिय जानकी का हरण हो गया है। हम उसी को खोजते फिर रहे हैं। आप हमें ऐसा मार्ग दिखाएं भावनी, कोई उपाय बताएं। उपाय हाँ हम पास रही जाओ रघुराई हम पास रही जाओ रघुराई कहाँ हो गई सो प्रीम मिताई सो सब कहीं देव रघुबीरा जानते हो पूछो मत धीरा। भगवान कहो मैया। जानते हो भी आप अनजान बन रहे हैं, अनजानों किसी बात कर रहे हैं कि हमें सीता जी की छुट्टी लेनी है, खोज कर रहे हैं, सब कुछ जानते हो भी मुझसे पूछ रहे हो, सब जानते हैं आप, फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो मैं बताती हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर ऋष्यमूक पहाड़ है, पर जो करीब रहता है अपने बंदर भालुओं के सहित। आप वहाँ चले जाएं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। ठीक है मैया, हम जाते हैं, कल्याण हो तुम्हारा। तो आपके धाम से जा रहे हैं वाला अवश्य। जात हीन जन्म महि मुक्त कीन सिनार महामंद मन सुख चहे प्रभु ही विशाल। महाराज सबरी माँ ने अपनी पूरी कथा बताई कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी, और इस प्रकार बता करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते ही महाराज सबरी माँ के अंग में से एक दिव्य ज्योति निकली। दिव्य ज्योति निकल करके भगवान श्री राम के चरणों में लीन हो गई। भगवान आगे प्रस्थान करते हैं। आगे नारद जी महाराज चले हैं। नारद जी को पूछते भी है कि प्रभु आप मेरे कारण इतना कष्ट पा रहे हैं, मैं साथ नहीं देता आपको तो आज बन बन में आप ऐसे नहीं भटकते। भगवान नारद जी को सुंदर उपदेश करते हैं। यहाँ महाराज हम अरण्य कांड को विश्राम करते हैं, किष्किंधा कांड में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ 2 भक्त मिलेंगे। पहले भक्त हैं महाराज अर्थार्थी। वो कौन है? वो है सुग्रीव जी। 2 भक्त पहले मिल चुके हैं। पहले भक्त कौन है? जिज्ञासु। जिज्ञासु महाराज लक्ष्मण जी के द्वारा श्री निषाद राज को सुंदर उपदेश कराया। को न काऊ सब दुख कर दाता निर्गत कर्म भोग समझाता। आगे दूसरे भक्त मिले हैं केवट ज्ञानी। मांगी नाम न केवट आना
कहे तुम्हार मरण में जाना। दूसरे ज्ञानी मिले हैं, आज तीसरे मिलेंगे, वो है अर्थार्थी। सुग्रीव जी मिलेंगे, चौथे हैं विभीषण जी, आज चौथे मिलेंगे, वो प्रसंग आप दर्शन करेंगे। आइए, आज हनुमान जी का और श्री राम जी का मिलन है, इसका मतलब भगवान और भक्त का मिलन है। आइए, भगवान श्री राम चल दिए, आगे चले बहुर रघुराया, आगे चले बहुर रघुराया, ऋषि मुख पर भक्त निराया, ऋषि मुख पर सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख बल सेवा, अति कथित कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे तात हनुमान, कहिए महाराज। तुमने अभी अभी कुछ देखा? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दो राजकुमार हमारे ऋषिमुख पर्वत की ओर चले आए हैं। हे हनुमान, शीघ्र चलकर देखो, दो पुरुष देखो आते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह रूप दिखलाते हैं। मातंग ऋषि सरापत बाली ना यहाँ आ सकता है। जब तक मैं जग में जिंदा हूँ वो चैन नहीं पा सकते हैं। शायद उसके गुप्त दूत, हनुमान, शायद उसके गुप्त दूत तो मेरा पता लगाने आते हो, फल से बंद करने मेरा आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो संदेश सही मेरा तो पानी सारा देना तुम। बस तुम भेष बदल करके जाओ और दोनों राजकुमारों का मालूम करो यह कौन है। क्या महाराज? तो महाराज आप चिंता न करें, मैं अभी वहां पर जाता हूं। छल से, बल से, निज कौशल से उन दोनों का पता लगाता हूं। यदि बाली के भेजे दूत हुए तो उनको मार गिराऊंगा। मित्र यदि आपके लायक हुए तो आपसे आज मिलाऊंगा। महाराज आप निश्चिंत रहो, मैं अभी जा रहा हूं। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों ने अग्रकरण में बल्कि ध्यान है। ब्राह्मण का रूप बनाया और श्री राम जी के आगे आकर खड़े हो गए और दृष्टि किया कि हनुमान जी महाराज विप्र रूप धर कपिता करो, विप्र रूप धर कपिता करो, मात नायको छत्रस भयनु, श्यामल कौर शरीरा, क्षत्रिय रूप विरामन वीरा, भूमि कोमल पदगामी, कमल
हित बीजे रहूं तो मैं स्वामी। हे रुद्रदेव, मैं राम आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता मैं हूँ। भी आपको प्रणाम करता हूँ भगवान। भगवान, आप दोनों कौन है? एक का श्याम वर्ण, दूसरे का गौर वर्ण।